हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जेड इंडेक्स के बारे में और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जेड इंडेक्स और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेसन नंबर 21 के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। और इसी के अंदर हम लोग VS कोड भी ओपन कर लेंगे। index.html और ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको पहले खोल देते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर हम डालते हैं लेसन नंबर 21, सेव कर देते हैं और एक स्टाइल शीट भी ऐड कर देते हैं। लिंक स्टाइल शीट style.css और यहाँ पे एक स्टाइल शीट भी ऐड कर देता हूँ style.css। ठीक है, सेव कर दिया और ये आ गया हमारे पास। अभी कुछ नहीं डाला मैंने, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए क्या होता है। हम सबसे पहले बॉक्सेस क्रिएट करते थे 4-5। सबसे पहले मैं करता हूँ div.box और उसके अंदर हम 4 कंटेनर क्रिएट कर देते हैं और चारों अलग अलग कंटेनर करेंगे। कंटेनर और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कंटेनर 1 और इनको मैं कॉपी करके 4 कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ। 4 कंटेनर क्रिएट हो गए। इन सब का नाम देना है मुझे। कंटेनर 1, कंटेनर 2, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो ये भी 4 हो जाएगा। इस तरह से मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ मैं। अब सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो हमारी बॉक्स वाली क्लास थी उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ और इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन को मैं कॉलम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सेव कर देता हूँ। उसके बाद सभी कंटेनर्स की हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं। कंटेनर 1 की स्टाइलिंग हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल का और हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल का। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं और कुछ करना है। मार्जिन हम टॉप बॉटम से ऑटो दे देते हैं और या ऑटो ऐसा कर देते हैं। नहीं, वो तो इसकी मार्जिन होगी ना, टेक्स्ट की मार्जिन करनी है। चलो ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर को चूज़ कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक सम ब्लू कलर। ये पहले वाले का हो गया। ऐसे ही चारों का हम कुछ अलग अलग कलर दे देंगे। दैट्स इट। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसकी तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो कंटेनर 2 के अंदर हम कोई और ब्लैक कलर दे देते हैं। लेट अस टेक ब्राउन। इसके अंदर हम कुछ और दे देते हैं। लेट अस टेक ब्लू वॉयलेट। ये कंटेनर 3 है एंड देन वी हैव कंटेनर 4 दैट इज ग्रीन। तो ये 4 आपको कंटेनर दिखाई देंगे। देखते हैं कैसे अपने को अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आने दो। पहले खुल जाओ, सिम खुल गया। तो ये 4 कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं किसी का भी डिस्प्ले नन कर देता हूँ, मैं जैसे आप लोगों को डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो मैं अगर डिस्प्ले कर देता हूँ नन तो वो गायब हो जाएगा। देख रहे हो आप, गायब हो गया। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले नन हटा के विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा तो हिडन से क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, वो हाइड हो जाएगा, वो हटेगा नहीं अपनी जगह से। आपने देखा, डिस्प्ले नन करने से वो अपनी जगह से ही हट गया। मतलब अब वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन डिस्प्ले नन से वो जिंदा तो है, लेकिन अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उसने स्पेस तो खाई है पेज पर। तो समझ में आ गया डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या अंतर है। तो आई होप आप सभी को डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में अंतर समझ में आ गया। डिस्प्ले नन का मतलब है वो पेज पर जिंदा ही नहीं रहेगा और विजिबिलिटी हिडन का मतलब है वो पेज पर अपनी स्पेस तो रखेगा लेकिन वो हाइड हो चुका है। ठीक है, सो विजिबिलिटी हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, विजिबिलिटी हिडन या विजिबल। विजिबल बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल ही रहता है, कोई भी आपने कंटेनर क्रिएट किया होगा तो। ठीक है, सो ये हो गया, हमने ये देख लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं, हम देखते हैं जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बताया था, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और देखिए ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो, पोजीशन याद है, पोजीशन रिलेटिव मतलब अपनी एक्चुअल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं कर दूं टॉप 100 पिक्सल तो आप देखोगे यार ये इसके ऊपर चढ़ गया है, ये इसके ऊपर चढ़ गया है और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि कंटेनर 2 जो है वो कंटेनर 3 के ऊपर चढ़ गया है। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ
कि नहीं ऐसा नहीं हो। मैं चाहता हूं कि अगर कंटेनर 2 कंटेनर 3 के ऊपर चढ़ रहा है तो मेरा कंटेनर 3 विजिबल होना चाहिए, कंटेनर 2 विजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब वो पीछे जाना चाहिए। मतलब कौन ऊपर आएगा वो हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो क्या वो जेड इंडेक्स से करते हैं। तो इनिशियली सबका जेड इंडेक्स 0 रहता है। अगर मैं इसका जेड इंडेक्स 1 दे देता हूँ तो आप देखोगे कंटेनर 3 जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं नहीं देता तो आप देखो कि बाय डिफॉल्ट कंटेनर 2 ऊपर आ रहा है, सबका जेड इंडेक्स इनिशियली 0 रहता है। लेकिन अगर मैं किसी को चाहता हूं कि भैया ये हमें विजिबल हो जब कोई उसके ऊपर चढ़े, तो मैं उसका कंटेनर जेड इंडेक्स 1 दे दूंगा। तो अब देखिए कंटेनर 2 जो है चढ़ भी गया लेकिन वो नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया कंटेनर 3 के। सो कौन सा कंटेनर आपको दिखना चाहिए वो आप अगर चाहते हो तो उसकी जेड इंडेक्स आप ज़्यादा दे सकते हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी फ्लेक्स को हम हटा देते हैं। एक सेकंड एक चीज़ दिखाता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन हम हटा देते हैं तो ये चारों के चारों बॉक्सेस ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और मैं ये वाली पोजीशन रिलेटिव भी हटा देता हूँ और आप देखो तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ ऑटो और आप देखोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो, देखो मैं एक बात आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहोगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं और एक काम और करते हैं, ऊपर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। लेट्स से पी टैग हमने डाल दिया और लॉरम मैंने 100 डाल दिया, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही मैं नीचे कुछ पी टैग डाल देता हूँ, लॉरम 1000 कैसे करके डाल दूंगा तो 1000 आया नहीं, वो मैं अब आएगा, ठीक है। अब आप सेव कर दो, तो सॉरी मैंने सेव ही नहीं किया, सॉरी, अब सेव करता हूँ, अब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, मैं मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को पोजीशन स्टिकी याद है, पोजीशन स्टिकी। तो अगर आप देखोगे मैं अगर इस बॉक्स की पोजीशन स्टिकी कर दूँ, पोजीशन स्टिकी कर दूँ तो और मैं कर देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल पे ये स्टिक हो जाना चाहिए, 50 पिक्सल पे। तो जैसे ही आप देखोगे सर अभी तो ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये 50 पिक्सल पे पहुँचेगा देखो ये स्टिक हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हो कि सर ये मतलब ये ऊपर बैठा हुआ है, ये ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारे नीचे जा रहा है। देख रहे हो आप, ये जो कंटेंट है वो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हाईलाइट हो रहा है और कंटेंट नीचे जा रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। मैं एक इमेज डालता हूँ, ठीक है, कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, जेपीजी, कोई भी हमें मिल जाए जेपीजी इमेज, ठीक है। इमेजेस कोई भी इमेज उठा लो बढ़िया सी, ये उठ जाएगी, सेव एज हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अल्टीमेट कोर्स के अंदर हम 21 में डालता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इमेज को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखोगे ये इमेज आपको अपने पेज पर नज़र आ रही है ऐसे करके। अब अगर आप चाहते हो कि भैया यहाँ तक तो ठीक है यार, हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है वो ऊपर दिखे, कंटेंट पीछे चला जाए, छुप जाए कंटेंट, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, एक काम करता हूँ, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, एक काम करता हूँ, एक मिनट। सो इसकी विड्थ को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये पूरे में हो गया। मैं एक काम करता हूँ, फ्लैक्स हमने किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देता हूँ, ऐसा हो जाएगा। और इसके बैकग्राउंड कलर को कुछ कर देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसमें, लेट अस टेक एनी कलर, ये दे देते हैं, ठीक है। चलो तो इस तरह से आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इमेज को पकड़ता हूँ, इमेज की विड्थ कर देता हूँ 100 VW, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है ये अभी इमेज के ऊपर जा रहा है। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो Z इंडेक्स है ना, जो Z इंडेक्स है वो हमेशा तभी काम करेगा जब पोजीशन हमारी रिलेटिव हो, ठीक है, एब्सोल्यूट हो, स्टिकी हो या फिक्स्ड हो, ठीक है, तभी काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने इमेज टैग को डाल दिया, मैंने इमेज को बड़ी कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली इसकी पोजीशन स्टिकी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरी ऊपर आए, जब ये इमेज स्क्रॉल हो तो इमेज ऊपर जाए, बॉक्स नीचे चला जाए। तो क्या कर सकते हैं हम, इसके Z इंडेक्स को, ओरिजिनली Z इंडेक्स 0 होता है किसी भी एलिमेंट का, मैं इसके Z इंडेक्स को बड़ा डाल देता हूँ। अब आप बोलोगे सर अभी भी कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी बॉक्स ऊपर है इमेज नीचे है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी
बाय डिफ़ॉल्ट इमेज की पोजीशन स्टैटिक होती है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव देके छोड़ देता हूँ, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव देके अगर आप कुछ भी नहीं दोगे ना तो फिर वो अपने स्टैटिक की तरह ही काम करता है, अपने ओरिजिनल पेज के अकॉर्डिंग पोजीशन पे जाता है, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं दिया तो मैं छोड़ दिया, अब देखो अब काम करेगा ये। अब देखो ये बॉक्स पीछे चला गया, अब ये चला गया पीछे, ठीक है। सिमिलरली हम एक और काम कर सकते हैं। मैं जैसे जनरली मैंने आपको बताया था ना, हमने एक व्हाट्सएप का कल एक वो डाउनलोड किया था, करते हैं। अब एक काम और करते हैं, पोजीशन फिक्स को भी देखते हैं। तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप का लोगो उठाते हैं, और व्हाट्सएप का जेपीजी लोगो चाहिए अपने को, कोई भी उठा लो यार, अपने को कोई टेंशन, ये उठा लो, कोई भी दे दो, ये उसको सेव एज कर लेते हैं। और अल्टीमेट कोर्स के अंदर हम डालने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, सेव कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आप देखोगे तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लोगो है इमेज का, सॉरी पहले तो मुझे इमेज ही ऐड करनी पड़ेगी, मैं तो इमेज ही ऐड नहीं करी, तो इमेज ऐड करता हूँ पहले, रुको, इमेज ऐड करता हूँ, कौन सी, व्हाट्सएप, और सेव कर देता हूँ। और इसको हम कोई क्लास दे देते हैं, ठीक है, इसको हम कोई क्लास दे देते हैं, IMGG क्लास दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इमेज को वो कर चुका हूँ, ठीक है। इसको हटा दूँ क्या, नहीं चलो ठीक है, इसको भी मैं कोई क्लास दे देता हूँ, IMGG1 IMGG2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ इसको, और मैं इसको डॉट IMGG2 कर देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ डॉट IMGG, ठीक है, सेव करता हूँ। और देखिए अब मुझे इसकी पोजीशन फिक्स चाहिए, पोजीशन फिक्स चाहिए, कहाँ चाहिए देख लेते हैं, बॉटम में चाहिए, बॉटम चाहिए 20 पिक्सल, और राइट में चाहिए, राइट उठा लेते हैं 30 पिक्सल, और एक और चीज़, इसकी विड्थ बहुत छोटी चाहिए मुझे, लेट अस से इट इज़ 80 पिक्सल। अब सेव करते देखिए कैसा दिख रहा है। अब देखो राइट में, राइट नहीं लेफ़्ट कर देता हूँ, क्योंकि राइट में तो मेरी वो आएगी, लेफ़्ट कर देता हूँ, इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, सेव कर, बहुत बड़ा हो गया भाई, रुको, हाँ अब ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सर ये व्हाट्सएप नीचे चला जा रहा है, क्योंकि जेड इंडेक्स जो है वो इसका बड़ा है, इमेज का बड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जेड इंडेक्स इसका 99 है ना, मैं इसका जेड इंडेक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो साइड में फिक्स है वो हमेशा ऊपर रहे, चाहे कोई भी हो, मैं इसकी 999 दे देता हूँ। अब देखो क्या होगा, अब आप देखो ये सबसे डोमिनेटिंग हो गया, अब ये हमेशा यहाँ पे रहेगा, चाहे कुछ भी आ जाए हमेशा ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब पोजीशन फिक्स होगी, स्टैटिक नहीं होगी, ठीक है। रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, फिक्स होती है, स्टैटिक स्टिकी हो सकती है, लेकिन स्टैटिक में काम नहीं करेगा ये जेड इंडेक्स, ठीक है। जेड इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब ये, जिसको भी आपको ऊपर रखना है उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा कर दो, बस पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए उसकी, बाकी आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई पोजीशन स्टैटिक रहे लेकिन फिर भी काम करे, तो पोजीशन रिलेटिव देके कुछ भी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट मत दो, अपना काम हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। ऐसे ही जेड इंडेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो जेड इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया, कौन सबसे ऊपर रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये काफ़ी काम आता है जब नैव बार हम बनाते हैं, तो स्क्रॉल करते समय हम चाहते हैं भाई नैव बार कभी पीछे झुक जाए कभी सामने आ जाए, तो वहाँ पे हम जेड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।